एक सेठ संत जी के पास में गए। कहा भगवान री भक्ति करनी चाहो पर कहीं करो पया घना खर्च वे, रुपए बहुत लगते हैं। जब पंडित जी के पास जाते हैं तो पंडित जी कहते 56 प्रकार का भोग लाओ, ये लाओ, फल लाओ, सामान लाओ, माला लाओ, ये सब। पंडित सेठ जी का पया तो होता पर कंजूस घना होता, तो पैसे खर्च नहीं कर पा रहे थे। देखो सेठ जी ने अपनी मंदरी बात एकदम खोलन संत जी के आगे रख दी। इसलिए भक्ति मेरे से होती नहीं है। अगर बिना खर्चे कोई भक्ति हो तो बताओ, बड़ी भक्ति हूं घनी करूंगी। संत को दया आ गई, बोले बेचारा देखो संत सेठ, चलो कोई बात नहीं है। अरे सेठ जी भगवान की भक्ति में पैयों की जरूरत नहीं है, बिना पैयों वाली एक भक्ति बताओ। बोले महाराज वो बताओ, तो वो तो मैं हमेशा करूंगा। तो बिना पैसे वाली कौन सी भक्ति है? बोले यही मानसिक सेवा। तो सेठ ने पूछा, बोले महाराज जी करेंगे कैसे? बोले कुछ करना नहीं है, उसमें तो रात्रि के तृतीय प्रहर में, चौथे प्रहर में जाग जाना है, सुबह 3 बजे बिछाना छोड़ देना है। 3 बजे से लेकर के 4:30, 5:30 का जो समय होता है वह बहुत पवित्र समय होता है भजन करने के लिए। कोई व्यक्ति भजन नहीं करे पर उठ जाता है 4 बजे, तो भी उसका कल्याण हो ही जाएगा, क्योंकि सोने के लिए तो रात दी है और तीसरा प्रहर है वो भजन करने के लिए परमात्मा ने बनाया है। तो संत महात्मा 3 बजे, गुरु महाराज जी 3 बजे उठ करके अपना सब जगह मंदिरों में दर्शन करके वापस 4 बजे से पहले भजन में बैठ जाते हैं। और 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे का समय सबसे उत्तम समय है। ये जो 1.5 घंटा है भगवान के भजन पूजन का। तो महात्मा जी ने कहा, अरे सेठ जी उस समय उठ जाओ और उठ करके अपना बिछाना छोड़ करके आसन पर बैठ जाओ एक जगह पर। आसन को इस तरह एक हिलना डुलना नहीं, 1.5 घंटा तक, 1.5 घंटा मन शरीर स्थिर होगा तो आपका मन भी स्थिर हो जाएगा। संत जी ने पूछा आपको कौन से भगवान बढ़िया लगते हैं? मन जैसे पहले भगवान राम जी अच्छा लगे, कृष्ण जी अच्छा लगे, शिव जी बढ़िया लगेगा। तो सेठ जी से पूछा कौन से भगवान बढ़िया लगते हैं? बोले मन तो छोटा सा छम छम करता हुआ कन्हैया बहुत बढ़िया लगता है, बाल स्वरूप कृष्ण का बहुत सुंदर है। संत जी ने कहा कोई बात नहीं है, तुम बैठ करके कृष्ण का ध्यान करो और सबसे पहले मानसिक स्नान करो। गंगा जी जा रहा हूं या जमुना जी जा रहा हूं स्नान करने के लिए, और स्नान करने के लिए जाओ तो साथ में घड़ा लेकर के जाओ। घड़ा कौन सा? मिट्टी वाला? अरे भाई पया तो लागण वाला नहीं, तोम्बेरो घड़ो ए बागे तोम्बेरो, कोई के वाला पीतल लो। अरे घड़ो लेनो ही है तो मंदरो लेनो, घड़ो तो चौंधरी ले लो, कहीं फर्क पड़े। ठाकुर जी के लिए अच्छी से अच्छी वस्तु, पयो तो एक भी लागणो को नहीं, कार्य मनु काम करना है तो बढ़िया चांदी का घड़ा ले करके गए, स्नान किया और घड़ा चांदी का भर करके ले आए, गंगा जल से, जमुना जल से
फिर आए, घड़ा रखा और देखा कि अभी ठाकुर जी बाल है तो सोए हुए हैं। बहुत सुंदर भगवान की सैया है, विराजमान है, बहुत प्रेम से सोए हुए हैं। तो सामने बैठ जाओ और बड़े प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर जी को बड़े प्रेम से जब आपने कीर्तन किया भाव से, तब भगवान की धीरे धीरे से आंख खुलिया। आपकी आवाज को सुन करके ठाकुर जी उठ गए। उठने के बाद में बढ़िया सुंदर चांदी के सिंहासन पर विराजमान कराओ। और बालक को उठते ही भूख लगती है, तो महात्मा जी ने कहा, भाई हमारे बाल कृष्ण तो माखन खाते हैं, गौ माता का माखन। सेठ जी ने कहा, महाराज रोजाना रोजाना मोखन बड़ो महंगो पड़ जावे, रोजाना कटे लाओ। महात्मा ने कहा, भाई बाहर नहीं लानो, सब कुछ अपने मन में ही सब कल्पना करनी। मन का माखन तो बोले वो ठीक है, बाजार से नहीं लानो पड़े, वो सामान बढ़िया से ताजा ताजा माखन भगवान कृष्ण को अर्पण करें। फिर गंगा जल से जमुना जल से स्नान कराएं और उसके बाद बढ़िया दूध तैयार करें। बोले जिस समय सेठ जी का केसर वगैरह डाल रहे थे तो मिश्री, दूध में चीनी नहीं डालनी है, बढ़िया से अच्छी मिश्री डालनी। तो मिश्री डाल रहे थे तो 1 चम्मच ज्यादा हो गया, तो बोले निकालने लगे वापिस। भगवान ने हाथ पकड़ा, कहीं करे भले आदमी, आ तो थारी पया तो नहीं लगा ना। बाल कृष्ण प्रेम से प्रकट हो गए उस सेठ के आगे और हाथ पकड़ लिया कि इसमें तो कंजूसी मत कर, मन से जो करो उसमें भी कंजूसी है। फिर ठाकुर जी को बढ़िया से सुंदर दूध खिला पिला करके बैठा करके बड़े प्रेम से आरती करें और आरती करने के बाद बहुत प्रेम से कीर्तन करें। जितना ज्यादा ठाकुर जी के चरणों में, चाहे 5 मिनट 10 मिनट कीर्तन करेंगे, उतना ही भगवान बहुत जल्दी हमें अपने पास में लगेंगे कि हमारे पास में है भगवान।